हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के विषय में। तो यहाँ पर जो मैंने पहला लिया हुआ है वो है हमारा टू लूज फेस। पहला यहाँ पर हमारा लिया हुआ हमने टू लूज फेस। तो इसका क्या मतलब होता है? टू लूज फेस का पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा टू बी एंग्री, दूसरा है टू बी ह्यूमिलिएटेड, तीसरा है टू बी हेल्पलेस और फोर्थ है टू लुक वैकेंट। ओके, तो टू लूज फेस का मतलब होता है यहाँ पर टू लुक एंग्री। टू लूज फेस लिखा है पहला, टू लुक एंग्री, टू बी ह्यूमिलिएटेड, हेल्पलेस और टू वैकेंट। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन नंबर बी, टू बी ह्यूमिलिएटेड इज द मीनिंग। ओके, फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ और आगे बढ़े। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर है हमारा टू बाइट वंस लिप्स। टू बाइट वंस लिप्स का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू बी एंग्री, दूसरा है टू फील सॉरी, तीसरा है टू हैव डाउट और चौथा है टू लाफ एट अदर्स। टू बाइट वंस लिप्स, तो इसका हमारा हो जाएगा टू बी एंग्री। ओके, क्या होता है इसका? टू बी एंग्री मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन जो थर्ड है वो यहाँ लिखा हुआ है टू पुल वंस सॉक्स अप। मीन्स टू पुल वंस सॉक्स अप। सॉक्स, ठीक है, जब हम उसको निकालते हैं या फिर जैसे पहन रहे हैं तो उसमें क्या है कि किसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो टू पुल वंस सॉक्स अप, तो वो कह रहा है पहला ऑप्शन है हमारा टू प्रिपेयर का, सेकेंड ऑप्शन है टू ट्राई हार्ड, तीसरा है टू गेट रेडी और चौथा है टू डिपार्ट। तो इसमें हमारा ये सेकेंड ऑप्शन सही होता है, टू ट्राई हार्ड का। क्या मीनिंग होता है टू पुल वन सॉक्स अप का? टू ट्राई हार्ड। फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ऊपर चलें हम, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखा है टू हैव ब्रश विथ। और टू हैव ब्रश विथ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टू स्टार्ट पेंटिंग होता है, टू हैव गुड एंड प्लीजिंग टर्म्स, टू बी इम्प्रेस्ड या टू हैव अ स्लाइट इनकाउंटर। ओके, तो यहाँ हमारा चौथा ऑप्शन सही होता है, कौन सा? टू हैव अ स्लाइट इनकाउंटर का। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिखा हुआ है फोर इन द माउथ। तो फोर इन द माउथ का मतलब क्या है? पहला यहाँ पर लिखा है बीटन बाय ए स्नेक, या टू रिवील सीक्रेट, या टू बी फ्यूरियस, या टू बी इन द एक्सट्रीम हेट्रेड। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा फोर इन द इस मुहावरे का? ओके, फोर इन द माउथ का। तो इसमें हमारा चौथा जो ऑप्शन है टू बी इन द एक्सट्रीम हेट्रेड, ये हमारा सही होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फिर आगे बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है समथिंग अप वंस स्लीप। क्या है हमारा? समथिंग अप वंस स्लीप्स। क्या मतलब होता है इसका समथिंग वंस स्लीप का? पहला ऑप्शन जो है वो हमारा लिखा हुआ है अ ग्रैंड आइडिया, सेकेंड इज अ सीक्रेट प्लान होता है, तीसरा है अ प्रॉफिटेबल प्लान और चौथा है समथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, तो कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है हमारा समथिंग अप वन स्लीप का मतलब होता है सीक्रेट प्लान। सीक्रेट का मतलब पता ही है, मतलब रहस्य, प्लान मतलब योजना, जो कि बताया ना जाए किसी को, कोई चीज किसी को नहीं बताया गया, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी सीक्रेट इज द मीनिंग। ओके, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ और आगे बढ़े। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा टाल ऑर्डर। और टाल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लिखा है सिंपल, वेरी डिफिकल्ट, फिर है कस्टमरी, फिर है टू मच। ओके, टाल ऑर्डर। तो टाल ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पर सिंपल ये नहीं है हमारा, यहाँ पर सेकेंड वाला जो है क्या, टाल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट। ओके, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर टू गेट कोल्ड फीट। क्या है? टू गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? टू रन फॉर लाइफ, या टू बी एफ्रेड,
या टू फॉल सिक या फिर टू बिकम डिस्कोर्सियस, टू गेट कोल्ड फीट, टू बी एफ्रेड, गेट कोल्ड फीट। ओके, कोल्ड ठंडा होता है। ओके, तो इससे बना रहा है सेकेंड ऑप्शन है हमारा टू बी एफ्रेड का, ये हमारा सही है। क्या? टू बी एफ्रेड। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है टू हिट द जैकपॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी रकम, उसको बोला जाता है। ओके, मनी ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, इसको बोला जाता है हमारा क्या? इसको हम बोलते हैं जैकपॉट। तो टू गैम्बल ये नहीं होगा। टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली है, टू इनहेरिट मनी है, टू बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना इसका मतलब है। तो यहाँ पर यदि हम चलें तो हमारा है टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या है? सही है। ओके, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो लास्ट इसमें क्वेश्चन है, और लास्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा है टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। क्या होता है टू सेट द पीपल बाय ईयर्स? ईयर्स का मतलब कोई कुछ कह रहा है किसी के विषय में, कान भरना भी मीनिंग होता है। टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है लिखा है टू हेट द पीपल या टू इंसल्ट एंड डिस्ग्रेस पीपल, टू पनिश हेवनली या टू एक्साइट पीपल टू अ क्वेरल। तो टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, तो इसका हमारा यहाँ पर मतलब है ये चौथा ऑप्शन सही है। ओके, क्या है? टू एक्साइट पीपल टू अ क्वेरल इज द मीनिंग। तो ये 10 MCQs मैंने सैनिक स्कूल जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पहले एक्सरसाइज में 10 MCQs यहाँ पर हैं वो मैंने आपको बताया। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे और भी इसी तरह के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।